भड़वा, दलाल, चूतिया, देश विरोधी, जनता का दलाली करने वाला इंसान और ऐसे समाज में रह रहे युवा हाथ में लकवा मर जाएगा, मुंह में लकवा मार जाएगा। सालों तुम लोग, तुम जैसे धर्म जात और देश की दलाली करने, पार्टी की देशभक्ति करने वाले लोगों के बीच जो है हम जैसे युवा घसीट के मर जाते हैं। और जहाँ तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ से हैं वहीं पे रह जाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। सालों, अगर आज ये वीडियो देख के तुम्हें समझ नहीं आएगा तो तुम सबसे बड़े दोगले हो, दलाल हो, देश विरोधी हो, भारत माँ पे कलंक हो। ये रिपोर्ट देखो, इसके बाद जो है डिसाइड करो कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। और अगर ये रिपोर्ट देखने के बाद तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ को आगे तक नहीं बढ़ाया, तो तुम उस माँ पर भी कलंक हो जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया है। धर्म जात करने के लिए पैदा किया है क्या? दलाली करने के लिए, भ्रष्टाचारियों को अपना मोदी बाप कहने के लिए पैदा किया है तुमको? ये चीज़ देखो। एलआईसी को निर्देश दिया भारत की सरकार ने कि अडानी के शेयर खरीदो। और आपको मालूम है एलआईसी ने कितना शेयर खरीदा है अडानी का? 87,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा। इसी प्रकार से हजारों करोड़ का कर्ज एसबीआई ने दिया है और तमाम बैंकों ने दिया है। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। एलआईसी में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा लगाते हैं, एसबीआई में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करते हैं। क्या नारा है एलआईसी का? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यानी कि ईश्वर ना करे कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके परिवार का सहारा बनेगा एलआईसी। आपकी बेटी का सहारा, आपके बेटे का सहारा, आपके बच्चों का सहारा, आपके परिवार का सहारा बनेगा एलआईसी। आज उस एलआईसी को एक व्यक्ति ने डुबो दिया, अडानी। जैन साथियों, आज पार्लियामेंट के अंदर सभी दलों की मीटिंग थी। उस सर्वदलीय बैठक में मैंने अडानी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। अडानी का भ्रष्टाचार जो पिछले 3-4 दिनों से काफी चर्चा में है। और यह भ्रष्टाचार क्या है? अडानी जो नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र माने जाते हैं, जिनको मोदी सरकार ने पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, माइनिंग दे दी, जिसको मोदी सरकार ने सीमेंट की फैक्ट्रियां दे दी, जिसको मोदी सरकार ने बिजली के ठेके दे दिए, पानी के ठेके दे दिए, यानी कि सब कुछ उसके नाम पर नीलाम करते जा रहे हैं। उस अडानी ने एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड किया, एक ऐसा वित्तीय भ्रष्टाचार किया है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको मालूम है, अचानक अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन गए। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये दुनिया के 2 नंबरी अमीर बने हैं, और आज वो 2 नंबरी वाली बात सही साबित हो रही है। अब उनका जो अमीरों की सूची में उनका नंबर है वो लगातार गिर रहा है। वो 8वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि झूठ का पहाड़ उन्होंने खड़ा किया था, क्योंकि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर वो अमीर बने थे। और जब उस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो उनका वो पहाड़ ताश के पत्ते की तरह बिखर गया। और ये भ्रष्टाचार क्या है? अडानी ने टैक्स हेवन कंट्रीज, यानी कि ऐसे देश जहां पर कर की छूट होती है, आप पैसे रख सकते हैं, आप कंपनियां बना सकते हैं, आप पैसे कहां से ला रहे हैं इसका सोर्स बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। उन सारे देशों से, उन टैक्स हेवन कंट्रीज से अपनी ही कंपनी का शेयर खरीदा जो भारत में उसकी कंपनियां हैं। और यह शेयर क्यों खरीदा? क्योंकि अपनी कंपनियों के शेयर के दाम उसको बढ़ाने थे। यानी कि कंपनी मुनाफे में हो और लोग उसके शेयर खरीद रहे हो और शेयर का दाम बढ़ रहा हो, यह बात नहीं थी। अपने शेयर का दाम फर्जी तरीके से बनाने के लिए फर्जी कंपनियां विदेशों में खोली गई और मॉरिशस जैसे देश से, एंटीगुआ जैसे देश से, वहां से कंपनियां बनाकर अपने ही शेयर खरीद के शेयर के दाम बढ़ाए गए। अब आप पूछेंगे, अपनी कंपनी का शेयर का दाम बढ़ा के उसको क्या हासिल हुआ? जब अपनी कंपनी के शेयर के दाम उसने बढ़ाए तो कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ गई, और उस शेयर की वैल्यू बढ़ने के आधार पर, शेयर की वैल्यू फर्जी तरीके से ओवर वैल्यू करने के आधार पर, शेयर के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से उसने उठा लिया। अडानी के ऊपर करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और एक पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है कि 74,000 करोड़ रुपए भारत सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसके माफ कर चुकी है। अपनी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाकर, फर्जी तरीके से दाम बढ़ाकर, एलआईसी से, एसबीआई से, जहां पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा होता है, वहां से लाखों करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। एलआईसी को निर्देश दिया भारत की सरकार ने कि अडानी के शेयर खरीदो।
और आपको मालूम है LIC ने कितना शेयर खरीदा है अडानी का? 87,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा है। इसी प्रकार से हजारों करोड़ का कर्ज SBI ने दिया है और तमाम बैंकों ने दिया है। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। LIC में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा लगाते हैं, SBI में लोग अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा जमा करते हैं। क्या नारा है LIC का? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। यानी कि ईश्वर ना करे कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आपके परिवार का सहारा बनेगा LIC। आपकी बेटी का सहारा, आपके बेटे का सहारा, आपके बच्चों का सहारा, आपके परिवार का सहारा बनेगा LIC। आज उस LIC को एक व्यक्ति ने डुबो दिया, अडानी ने। और अब वो क्या कह रहा है? आज बड़ा हास्यास्पद तर्क आया उसका। उसने कहा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट राष्ट्रवाद पे हमला है। अब आप देखिए मजेदार बात, हिंडनबर्ग 2017 से लेकर अब तक 16 कंपनियों के फाइनेंशियल फ्रॉड को उजागर कर चुका है। 16 कंपनियों के फाइनेंशियल वित्तीय भ्रष्टाचार को उजागर कर चुका है। उसमें अमेरिका की भी कंपनी है तो फिर उसने अमेरिका पे भी हमला कर दिया। उसमें चाइना की भी कंपनी है तो उसने चाइना पे भी हमला कर दिया। उसमें जापान की भी कंपनी है तो उसने जापान पे भी हमला कर दिया। अरे अपने भ्रष्टाचार पे जवाब दो ना, उस पे तो जवाब दे नहीं रही हो कि तुमने फर्जी कंपनियां क्यों बनाई और अपने ही शेयर क्यों खरीदे और शेयर के दाम ओवर वैल्यू करके बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का लोन क्यों लिया? जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा डुबोया क्यों? किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने मकान बनवाने के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने छोटे मोटे रोजगार शुरू करने के लिए पैसा जमा किया था। वो सारा पैसा तुमने डुबा दिया, उस पे जवाब दो। अब कह रहे हो राष्ट्रवाद पे हमला है, यानी कि भारत राष्ट्र के करोड़ों लोगों का लाखों करोड़ रुपए लूटकर अडानी आप राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। भारत राष्ट्र के लाखों करोड़ की संपत्तियां औने पौने दामों में लेकर उन सरकारी कंपनियों को बर्बाद करके अब अडानी राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। तो इस राष्ट्रवाद के नारे के पीछे तुम्हारा भ्रष्टाचार छुपेगा नहीं, क्योंकि इसी भारत राष्ट्र के करोड़ों लोगों को तुमने लूटा है। और इसलिए मैंने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, सेबी को चिट्ठी लिखी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI, ED सबको चिट्ठी लिखी है कि बगैर देर किए अडानी और उसके परिवार का पासपोर्ट जब्त किया जाए। क्यों? क्योंकि पहले भी इस तरह के बड़े भ्रष्टाचार करके 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लूट के विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लूट के ललित मोदी भाग गया, 6,000 करोड़ लूट के नितिन संदेशरा भाग गया। ऐसे तमाम लोग इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लूट के भाग चुके हैं। इसलिए बगैर विलंब किए इसके पासपोर्ट, इसके परिवार के पासपोर्ट जब्त किए जाने चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहां सो रही है सेबी? कहां सो रही है ED? कहां सो रही है CBI? कहां सो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई करनी हो तो गर्दन दबाने चले जाते तुरंत। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही इन लोगों पे। अडानी के पूरे ग्रुप पे कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मित्र हैं। अपने इस करीबी मित्र को नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया है, 74,000 करोड़ रुपए माफ किया है अपने इस मित्र का। आप कल्पना कीजिए, आपको अगर नौकरी देने की बात आती है तो कहते हैं -20 डिग्री टेम्परेचर में देश की सेवा करो और 4 साल के बाद रिटायर होकर दर दर की ठोकरें खाओ, अग्निवीर बन जाओ। और आपके लिए रोजगार नहीं, आपके लिए दवाएं नहीं, आपके लिए दूध नहीं, आटा दाल चावल सब महंगा कर दिया। लेकिन एक अडानी के नाम पर पूरा देश गिरवी रखने को तैयार है ये सरकार। इसलिए आज मैंने सर्वदलीय बैठक में मांग की है कि इन मुद्दों के ऊपर सदन में चर्चा कराई जाए और अडानी का जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में सरकार जवाब दे। मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि इनके पासपोर्ट जब्त किए जाए और चर्चा की मांग इसलिए की है कि आज करोड़ों लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं, चिंता के बादल उनके सर पे मंडरा रहे हैं कि उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा LIC में, SBI में, तमाम बैंकों में डूब रहा है और सरकार सो रही है। जय हिंद। और इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है। उसको ये सनक है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर,
उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए, मानव 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो। हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। मानवर, ये पैसा गया कहां? किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। 30,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए। आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर। इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों का नहीं है। अग्निवीर लेके 4 साल की नौकरी करो। भारत की सेना कहती है पैसा दे दो, सरकार कहती है तुम्हारे बजट का 63,000 करोड़ रुपए कम करेंगे। माताएं बहनें कहती है गैस का सिलेंडर बढ़ गया, बच्चे के दूध का दाम बढ़ गया, आटा दाल चावल महंगा हो गया, उसको कम कर दो। सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहता है फसल का दाम दे दो, फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अरे बुजुर्ग कहते हैं हमारी रेल की तीर्थ यात्रा, उसकी रियायत क्यों कम कर दी? सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। देश के लोग कहते हैं शिक्षा का बजट तो बढ़ा दो, सरकार कहती है 2% से ज्यादा बजट नहीं है। अरे स्वास्थ्य का बजट तो ठीक कर दो मोदी जी, सरकार कहती है पैसा नहीं है। मानवर, ये पैसा गया कहां? किसके पास गया ये पैसा? अरे ये पैसा गया नरेंद्र मोदी जी के मित्रों के पास गया, मित्रों के पास, मित्रों के पास गया। मैं आपको बता, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मान्यवर कहां कहां गया? 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया। 3,000 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और ये मेरी जानकारी नहीं है, ये मेरी जानकारी नहीं मान्यवर। इस सरकार ने बताया पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया। 11 लाख करोड़ रुपए। आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे मान्यवर। इतना पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को माफ किया। और इस सरकार को एक सनक है, इस सरकार को एक सनक है, मोदी सरकार को एक सनक है। उसको यह सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है, हमको अपने मित्र को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाना है। और मालूम है मान्यवर उसको कितना कर्जा दिया इस सरकार ने? 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए मान्यवर, 2.5 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। एक इंसान को 2.5 लाख करोड़ रुपए और बच्चे के दूध पे टैक्स लगाते हो, आटा दाल चावल पे टैक्स लगाते हो, हिंदुस्तान के गरीब आदमी का खून चूसने का काम करते हो। सरकार किसके लिए चल रही है मानव? यह सरकार किसके लिए चल रही है? इसको ध्यान से हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इसी सदन में किसान के काले कानून का विरोध कर रहे थे, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। 1 साल के बाद यह सरकार कहती है अब हमें होश आ गया, हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम काला कानून वापस ले रहे हैं। क्यों भाई? 1 साल पहले कानून वापस ले लेते तो 750 किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। आज एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है मान्यवर। उसने लिखा है मम्मी से जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है, मम्मी जब पेंसिल मांगती हूं तो मम्मी मुझे मारती है। वो कीर्ति दुबे पूछ रही है मान्यवर मोदी जी कहां है, मोदी जी कहां है? मैं उस कीर्ति दुबे को बताना चाहता हूं मोदी जी की पूरी सरकार झारखंड में विधायकों की मंडी में व्यस्त है, विधायकों की मंडी में व्यस्त है। विधायक के खरीदने में लगे मान्यवर, विधायक खरीदने में लगे। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है, जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं। 800 दवाओं पर, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे आपने दाम बढ़ा दिया। आपने अस्पताल के कमरे तक पे दाम बढ़ा दिया। आपकी सरकार डीएचएफएल के लिए काम करती है। 34,000 करोड़ रुपए बैंकों का घोटाला डीएचएफएल ने किया और 29 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है मान्यवर। इनसे हिसाब मांगना चाहिए। क्यों नहीं जाती ईडी इनके पास? क्यों नहीं जाती सीबीआई इनके पास? इनसे सवाल पूछना चाहिए मान्यवर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप खाने के लिए आपके पास, सरकार के पास पैसा नहीं, उस पर तो टैक्स बढ़ा देते हो, लेकिन गुजरात के अंदर
जहरीली शराब पिलाते हो लोगों को, जहरीली शराब। 75 लोग जहरीली शराब पी के गुजरात के अंदर मर गए, मानो 75 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जाते हैं देखने, गुजरात का मुख्यमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाता। देश के प्रधानमंत्री उन लोगों से मिलने नहीं जाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उन लोगों से मिलने जाते हैं। माननीय, और मैं कहना चाहता हूं, माननीय, नो पॉइंट ऑफ, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, 1 मिनट सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग, लेट मी कंप्लीट सर, सर बस खत्म कर रहा हूं, कंक्लूड कर रहे हो। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है मानवर, ये बिल्डर्स के लिए काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात में मानवर, गुजरात के अंदर, गुजरात में नवासारी एक जगह है, गुजरात में सीआर पार्टी के नाम के सांसद, नहीं सर, आई एम नॉट यील्डिंग, इसी चेयर से कहा गया जब बोलते रहो तो किसी को पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं देंगे। नो सर, नो, आई एम नॉट यील्डिंग, बात खत्म कर रहा हूं, मेरा लास्ट पॉइंट सर, ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है। सरकार एक बिल्डर गुजरात के अंदर सीआर पाटिल के इलाके में, उसके लिए रास्ता बनाने देश के दलालों का क्या करना है वो आप लोग को सोचिए। अगर हमारा प्रेजेंट ही ऐसा रहेगा तो हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देश की दलाली करते हैं, भगवा हरा रंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और ऐसे में है कि हमें लूटने का काम करता है ये सब। बताइए, 11 लाख करोड़ जनता का टैक्स का पैसा ही माफ़ किया है ना इस सरकार ने। लेकिन मुझे अगर 1,50,000 की ज़रूरत होगी, आपको 1,50,000 20,000 की ज़रूरत होगी तो कोई बैंक नहीं देगा। ऊपर से जो है हमें परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे हम मर क्यों ही नहीं जाए, किसी ने हमारी मदद नहीं करनी है। तो ये सारा सोच और ये सारी बातें जो है ये आप लोग समझेंगे कब, ठीक है। ये सारे देश के दलालों को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, देश के युवाओं को दलाली की ज़िंदगी बंद करनी होगी और अपना अधिकार और अपने देश का गौरव और मान सम्मान भूखमरी के हालत में जो आ गया है उसको बचाने के लिए जो है कि हमें आगे आना ही पड़ेगा। जो मर्द अपने माँ के कोख से मर्द पैदा लिए हैं उसका बाप मोदी नहीं हो सकता, लेकिन जिसका बाप हिजड़ा है, दलाल है, उसी का बाप जो है मोदी होगा और वो मोदी की जय जयकार करता है, ठीक है। देश में इतना सारा अकाल पड़ रहा है, हम लोग को जो है कि इस पे बात करनी चाहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।